हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक आपने ज़्यादातर लोगों ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा और जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही है, किसी फॉर्मेट में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है और अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पेपर के एनालिसिस के बाद में ये ध्यान चला है कि पेपर was slightly more easier than last year as far as I believe and I think। और मेरी जो ज़्यादातर लोगों से बात हुई उसके हिसाब से भी मुझे ऐसा फील हुआ that paper was slightly easier। हालांकि अगर कट ऑफ की बात की जाए तो वहाँ पर भी थोड़ा सा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में लास्ट ईयर जैसे राजस्थान में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 580 के आसपास था। अभी ऐसा आप कह सकते हैं कि इस बार उसमें 10 से 15 नंबर इंक्रीज होंगे, मतलब आप 600 के आसपास इस बार का कट ऑफ मान सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करूं और स्पेसिफिकली राजस्थान स्टेट की बात करूं तो ऐसे ही जो ओबीसी था उसका कट ऑफ 572 के आसपास रहा था और अगर आप उसमें 10 से 15 नंबर जोड़ते हैं तो 582 590 के आसपास उसका कट ऑफ पहुंच जाता है। अगर मैं एससी की बात करूं तो कट ऑफ 458 के आसपास था, 10-15 नंबर वहाँ ऐड करेंगे तो इट विल शूट अप टू 470 475। एसटी की बात करें तो वो हमारे पास में वो स्कोर भी लगभग 450 के आसपास है और उसमें भी लगभग इतने ही इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो कट ऑफ नो डाउट, क्योंकि बच्चों को कोरोना के टाइम में पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिला है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है, पेपर उसी हिसाब से आया है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसी वो तैयारी कर रहे थे। फिजिक्स भी कोई इतना नॉर्मली एनटीए या सीबीएसई पेपर के लेवल को फिजिक्स से बैलेंस करती आई है कि अगर हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ईजी बना दिया तो फिजिक्स को टफ कर देते थे। तो आज के 2 साल पहले फिजिक्स में 100 के आसपास या 110 के आसपास स्कोर करना बहुत टफ होता था, बट नाउ डेज इट इज़ प्रिटी ईजी। आप ज़्यादातर स्टूडेंट 140 के आसपास फिजिक्स में स्कोर कर पा रहे हैं तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। तो मैं फ़िलहाल आपको यही कहूँगा, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसमें आपको सॉल्व करने के लिए 2 से या 3 लाइन से ज़्यादा की ज़रूरत पड़े। तो कट ऑफ तो आप मान के चलें कि कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, इसमें कहीं से कहीं तक कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब तीनों पहले सिर्फ बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस हुआ करता था, अब तीनों ही सब्जेक्ट कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस हो गए हैं और इसीलिए सेल्सियस का फोकस भी इसी तरफ जा रहा है कि हमने जो रिसेंटली एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज़ लॉन्च की है उसका रीज़न यही है, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की बहुत जल्द लॉन्च की जाएगी, क्योंकि इंडिया में उनकी डिमांड है। पेपर और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो टोटली एनसीईआरटी पर आ चुका है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट हो, और उसी का जो मिक्स्ड वर्जन है वो एनसीईआरटी निचोड़ आपके पास में है। तो पेपर वॉज ईजियर, ज़्यादा टाइम मिला, स्टूडेंट लॉकडाउन में रहे, घर के अंदर रहे, सो दे हैड एनफ टाइम। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी लोग फ़िलहाल इसको देख रहे हैं, एक बार ज़रूर से अगर उनका जो स्कोर है वो अगर शेयर करना चाहें, हालांकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, स्कोर शायद ही कोई शेयर करना चाहेगा, लेकिन कोई डाउट अगर आपके मन में है, कोई आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये फ़िलहाल मेरा आज का आखिरी लाइव सेशन होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और आप सभी लोग एग्जॉस्टेड हैं। तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम योर साइड, प्लीज़ ट्राई टू शेयर विद मी। कोई डाउट अगर आप पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं, आपका स्कोर बताना चाहें तो वो आप बता सकते हैं, और कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में है जो आपको डिस्कस करनी है तो प्लीज़ लेट मी नो। आई एम हियर फॉर
2 to 3 minutes टू वेट योर क्वेरीज, और अगर क्वेरीज आती है तो उसके हिसाब से इस लाइव सेशन का टाइम आगे बढ़ेगा। बट जो फ़िलहाल मैंने कट ऑफ बताई है, हो सकता है कि राजस्थान की कट ऑफ इस बार 600 के आसपास चली जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। फाइव 90 के आसपास आपका स्कोर है। थैंक यू ऋषभ। It's always great to listen something inspiring from the students, because at the end inspiration or the motivation is the mutual। अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को इंस्पायर करता है तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट होते हैं, उनके जो वर्ड्स होते हैं जो हम लोग सुनते हैं, उसी से हम लोग इंस्पायर होते हैं। हरियाणा, देखिए जो भी आपका नाम है, हर पैटर्न मतलब हर कैटेगरी और हर स्टेट में कट ऑफ का पैटर्न यही रहने वाला है। आप 10 से 15 नंबर उसमें कम से कम ऐड कर लीजिए, कम से कम मैं ये नंबर बता रहा हूँ। और अभी स्टूडेंट ने जो अपने मार्क्स लगाए हैं, मुझे हर बार मैं देखता हूँ जब स्टूडेंट अपने मार्क्स कैलकुलेट करके लेके आता है टीचर्स और पेरेंट्स के सामने, अगले दिन उन मार्क्स में 10 से 15 नंबर की वैसे ही कमी हो जाती है। तो अभी जो भी आपका स्कोर है उससे आप 10 से 15 नंबर कम ही मान के चलें। उसका रीज़न ये कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने सही मान लिए, आपके टीचर ने सही मान लिए, आगे जाके उनमें करेक्शन आएगा। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 180 क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं। तो हरियाणा में भी कट ऑफ जो है वो आप जो भी कट ऑफ आपकी गई, क्योंकि राजस्थान में थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन है, आप 15 से 20 नंबर उसमें कम से कम ऐड करें और अपने आप उसके बेसिस पर आप उस कैटेगरी की और उस स्टेट की कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट ए बिग डील फॉर यू। मैं जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और बहुत जल्दी हम लोग काउंसलिंग गाइडेंस के लिए भी एक सेशन रखने वाले हैं। तो कोई भी आपका विशेष सवाल आप पूछना चाहें, कोई डाउट आप पूछना चाहें तो आप बता सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर all the queries and problems whatever you have right now over here। राजस्थान की कट ऑफ मुकेश चंद मैं आप पहले बता चुका हूँ कि चाहे आप किसी स्टेट की कट ऑफ निकालना चाहें या किसी कैटेगरी की कट ऑफ निकालना चाहें, क्योंकि एक पहले क्वेश्चन हरियाणा से आया, अब राजस्थान और गुजरात के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी कैटेगरी वाइज आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है उसमें आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन के मार्क्स और जोड़ दें। मतलब 15 से 20 नंबर आपको हर कैटेगरी में जोड़ने हैं और हर स्टेट के हिसाब से वो आपको ऐड करने हैं। आप अपने आप कट ऑफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत बड़ी साइंस किसी को नहीं लगानी होती। एक स्टूडेंट बड़ी आसानी से, वो तो इंटेलिजेंट होता है, नीट की तैयारी करने वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, डॉक्टर बनने वाला होता है, वो आसानी से कट ऑफ आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी आपके स्टेट की रेस्पेक्टिव कट ऑफ है, आप उसमें या जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का मार्जिन रखें, वो एक्स्ट्रा ऐड कर दें। कट ऑफ इस बार थोड़ी बढ़ने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं, इस बार 16 लाख के आसपास पहुंच गए हैं, और सीरियस बच्चा शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होगा। सब सीरियस बच्चों ने पेपर हर एक केस में दिया होगा, वो पेपर नहीं छोड़ते हैं। नॉन सीरियस बच्चों ने अगर पेपर छोड़ा है तो उससे कट ऑफ के ऊपर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा मेरा बिलीव है। और ऐसा मुझे लगता है कि अगर 2 लाख बच्चे कम भी बैठे होंगे तब भी सीरियस बच्चे काफ़ी संख्या में बैठे होंगे, तो वही लोग कट ऑफ डिसाइड करते हैं।
मुकेश चंद, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में टीचर को अप्रिशिएट करते हैं, उनके एफर्ट की सराहना करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जो यही कहते हैं कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, आपने कम पढ़ाया। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिजल्ट के बाद में टीचर्स को अप्रिशिएट करते हैं। तो आई एम प्रीटी थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे एफर्ट की सराहना की। देखिए, आने वाले जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आपको लग रहा है कि यार मेरा स्कोर कम आया है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा कम है, तो आप एनसीईआरटी को लेकर तैयारी करना चालू कर दीजिए और किसी भी फॉर्मेट में आप उन्हें मिस ना करें, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। एट एनी कॉस्ट यू जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटीज एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनटीए बनाया इसलिए है ताकि जो कोचिंग्स हैं, जो कोचिंग सेक्टर है, उसकी इम्पोर्टेंस को कम किया जा सके और एनसीईआरटीज़ की इम्पोर्टेंस को बढ़ाया जा सके। तो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, और उसके लिए दे आर फोकसिंग एनसीईआरटी अ लॉट, दे आर कमिंग एट एनसीईआरटी कम्प्लीटली। जहाँ तक तेलंगाना की कट ऑफ का बात है तो मैं बता चुका हूँ यूट्यूब चैनल कि तेलंगाना में भी सेम प्रोसीजर रहेगा। आप इस बात को मान लें कि जो भी स्टेट है या जो भी कैटेगरी है उसमें आप 10 से 15 नंबर कम से कम जोड़ें, क्योंकि वो मार्जिन रहने वाला है। पेपर वॉज ईजी, बच्चे ज़्यादा बैठे हैं, हर कैटेगरी में आपको दिमाग जोड़ने पड़ेंगे। देखिए, उम्मीद तो यही है, नीट के पेपर को कंसिडर करते हुए फिजिक्स के पेपर का लेवल एग्ज़ाम के साथ बढ़ना चाहिए, और बट फिर भी बढ़े घटे, बट इट विल बी कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस। और एनटीए यही चाहता है, एनटीए चाहता है कि स्टूडेंट्स का कोचिंग के ऊपर जो आप कह सकते हैं जो डिपेंडेंस है वो बहुत कम हो, ताकि बच्चे अपने लेवल पर ही तैयारी कर सकें। ऐसा आपसे एनटीए और सीबीएसई फिलहाल चाह रही है। अकरम मलिक, प्लीज़ स्पेसिफाई योर स्टेट, और आपके मार्क्स जो हैं वो मुझे 660 दिख रहे हैं। अगर वो 660 हैं और आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान की किसी भी कॉलेज में आप गारंटीड अपनी सीट इंश्योर कर सकते हैं। वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले 11 सालों से मैं नीट की काउंसलिंग और इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से 660 पे बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिलना चाहिए, बहुत अच्छा कॉलेज। मतलब राजस्थान में आप शायद ही कोई ऐसा कॉलेज होगा जो आपको नहीं मिले। इट विल नॉट बी ए बिग डील फॉर यू। KGMC you can expect, it's not a big deal. KGMC you can expect. अगर आपका एग्जैक्टली 660 है तो मुझे लगता है कि वो आपको मिल जाना चाहिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब चैनल, आप अपना रियल नेम बता देंगे तो हमें जुड़ने में आगे सहूलियत होगी। एनसीईआरटी से ही आ रहा है। देखो, 2 लाइन से ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना था, और मैंने हमारे टीचर जो फिजिक्स के टीचर्स हैं उनसे बात की, और उनका क्लियरली ये कहना है कि सर फिजिक्स पेपर वाज आल्सो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, तो यू हैव टू फोकस इन एनसीईआरटी बेसिकली। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी एज मच एज पॉसिबल। आप एनसीईआरटी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई आपका फ्रेंड कहता है कि यार ये स्टडी मटेरियल पढ़ ले, फिर आपको कोई नया दोस्त आता है वो कहता है कि मैंने इस सर से पढ़ी थी, फिर कोई नया दोस्त आता है वो कहता है कि ये रेफरेंस किताब बहुत शानदार है, इसमें अच्छे क्वेश्चन है। तो आप किताब चेंज करते रहते हैं, आप अपने एफर्ट को चेंज नहीं करते, आप अपनी मेहनत को चेंज नहीं करते, आप जो आपकी वीकनेस है उसको इम्प्रूवमेंट करने पर ध्यान नहीं देते, आप कुछ और चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमको फोकस करना है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ, व्हाट इज़ द डिमांड, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस एग्ज़ाम, और वो एनसीईआरटी है। आप चाहे कितना भी इसे मैनिपुलेट कर दें, कितना भी शुगर कोट कर दें, बट एनसीईआरटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है अकरम मलिक, वी विश यू ग्रेट लक अहेड। आपका स्कोर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज आपका वेट कर रही है। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।
ओके, ऑल राइट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। वापस हम बहुत जल्द मिलेंगे और काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो चीज़ें होंगी या और भी कोई आपका डाउट है, किसी और स्टूडेंट का डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट में आप डाल सकते हैं। हम सभी लोग, हमारी टीम लगातार इन वीडियोस को ऑब्जर्व करती है और जल्द से जल्द आपको आंसर देने की कोशिश करेगी। Okay, again, thank you so much, Mukesh Chand. We will be thankful to you for your appreciation and don't forget to share with batchmates as well, क्योंकि वो भी शायद बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा कंटेंट होता है लेकिन लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो नया चैनल होता है, नया प्लेटफॉर्म होता है, कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां तक पहुंचाएं। यस, वी विल डू दैट। यूट्यूब चैनल या हम ऑल इंडिया काउंसलिंग पर श्योरली वीडियो बनाएंगे, आप इसके बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आज चैन की नींद सोएंगे, आप फ्री हो चुके हैं, आप रिलैक्स रहें, एंजॉय करें, ज़्यादा ना सोचें और हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।